मोदी टीम 3.0 कहा जाता है, ठीक वैसे ही भारत की जो डिफेंस और जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी 3.0 हो चुकी है। कैसे? यहां पर हम खुद को स्ट्रेटेजिकली डिफेंस में, जो हम अक्सर कहा करते थे, आत्मनिर्भर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ना सिर्फ अमेरिका के साथ, रशिया के साथ, या यूक्रेन या चाइना, अलग अलग जहां से हमारे जिस तरीके की चीजें हैं, हम सेमीकंडक्टर को लेकर अगर तमाम तरीके की बात करें, भारत अगले 5 सालों में खुद को डिफेंस सेक्टर में इतना आत्मनिर्भर कर देगा कि सारी डिफेंस की जितनी भी चीजें हैं वो भारत में मैन्युफैक्चर होने लगेंगी। और यही वजह है कि आज बड़ी खरीद भी हुई है, समंदर के रास्ते हम सबसे ताकतवर होने जा रहे हैं, और इसीलिए भारत अब आने वाले दिनों में इस तरह की स्थिति में आ जाएगा जहां पर पूरी दुनिया भारत की तरफ देखेगी, जहां पर डिफेंस पॉलिसी, डिफेंस मैकेनिज्म, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस के एरिया में हमारे आत्मनिर्भर होने की ताकत को जब देखेगा। यही वजह है कि पूरा, जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ये बात करते हैं कि जो वर्ल्ड का जो साउथ वाला इलाका है वहां पर भारत ताकत की तरह उभर रहा है, और खास तौर पे आपने देखा होगा कि यूरोपियन देश में जहां एक तरफ सिर्फ फ्रांस या ताकतवर देश होते थे, अब भारत बाकी छोटे छोटे देशों की ताकत बन रहा है। वजह क्या है कि भारत के पास 140 करोड़ लोगों की जनसंख्या है। भारत के साथ जो ट्रेड में आएगा उसको जाहिर तौर पे फायदा होगा, लेकिन आज की जो 7 बड़े फैसले हुए, जो बड़े समुद्री पोत जो खरीदने की बात हुई, वो भारत को डिफेंस के मामले में, रक्षा के मामले में अपने आप में एक अलग जगह लाकर खड़ा कर देता है। और आज का जो ये रक्षा, जब फैसला हुआ डीसीए की बैठक में, डीएसी की बैठक में रक्षा मंत्री के अध्यक्षता में, यह अपने आप में कॉम्प्लीमेंट करता है कि मोदी सरकार की फॉरेन पॉलिसी किस दिशा में जा रही है। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं, तो जितनी भी बायलैटरल टॉक्स होंगी, जितनी भी स्ट्रेटेजिक टॉक्स होंगी, उन तमाम बातों के अंदर रक्षा, डिफेंस के साथ जो साझेदारी है वो एक प्राइम फोकस रहने वाला है। और जैसे जैसे समय बदलेगा, आज पूरी दुनिया फॉरेन पॉलिसी भारत की देख रही है। भारत को क्रूड ऑयल चाहिए था, सस्ते मिल रहा था, उसकी रशिया के साथ एक अपनी फिलॉसफी और अपनी दोस्ती है। वहीं जुलाई में वो रशिया से मिलते हैं, रशिया जाते हैं, तो अगस्त में वो यूक्रेन जाते हैं, यूक्रेन के साथ उनके अलग संबंध होते हैं। तो ऐसे में ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है 140 करोड़ लोगों के लिए, जहां हम डिफेंस के सेक्टर में, जहां हम रक्षा के इस पूरे उसमें दूसरों पे हाथ फैलाया करते थे, आज भारत उस स्थिति में पहुंचने वाला है, पहुंच रहा है, जहां पे वो खुद की रक्षा के साथ साथ दूसरे देशों को भी मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से रक्षा भी कर सकता है, मदद भी कर सकता है।